नमस्कार, मैं हूं सुनील सतेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। आज एक बहुत ही अचानक एक बहुत ही शानदार दिन है, शानदार क्षण है और हरियाणा जनादेश टाइम्स को इन्हें संजोने का एक शुभ अवसर मिला है। बाई चांस हम भाई कन्हैया आश्रम आ रहे थे तो हमारे आगे आगे ही हमारे सम्माननीय एडीजीपी श्रीकांत यादव, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता जी, गाड़ियों का काफिला भाई कन्हैया आश्रम रुका और हम भी इनके साथ साथ आगे और लिए। हमें कुछ आयोजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं श्रीकांत यादव जी के बारे में बता दूं कि फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक भी रहे, बहुत सारे पदों पर रहे। मैं इनका टाइम बहुत बिजी है। शॉर्ट में मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने पहली बार भाई कन्हैया आश्रम, एक मंदबुद्धि लोगों का बसेरा, जहाँ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और पुरुष भी हैं, आपने देखा है तो आपको कैसा लगा? ये शायद मैं शब्दों में बता नहीं पाऊँगा कि ये कैसा लगा, क्योंकि ये रूह को छू लेने वाली बात है, आत्मा को झंझोर के रख देने वाली बात है। ये जिस तरह की सेवा यहाँ करी है, जहाँ मैंने अभी पता किया शुरुआत जैसे हुई कि खुद एक बहुत पीड़ा से गुजरने के बाद कोई इंसान खड़ा होके ये सेवा भाव जो हमारे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनके लिए एम्बुलेंस की सेवा, उनका खाना पीना, उनका रहना, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था कर रही है, ये अद्भुत है। ये कोई आम इंसान इसको नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की सेवा की जा सकती है। तो मैं तो सैल्यूट है मेरा आपको, आपके परिवार को, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी लोग इसके साथ जुड़े, जिन लोगों ने एक ईंट को भी यहाँ पर रखने का काम किया है, छोटा सा भी योगदान दिया है, उन सबको मेरा सैल्यूट है कि इंसानियत की इससे अच्छी मिसाल देखने को नहीं जो यहाँ पर हो रहा है। यहाँ से जो कोई भी आएगा प्रेरणा ही लेके जाएगा कि इंसानियत की सेवा से बढ़ के और कोई बात नहीं। एडीजीपी साहब, एक ना सामाजिक बुराई है, वर्षों से है, आज़ादी से पहले से है, नशा, जिसकी जड़ें बड़ी गहरे तक चली गई हैं। मेरे को यहाँ तक याद पड़ता है आपने फतेहाबाद से इस अभियान की शुरुआत की थी और आज भी उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके ये केवल पुलिसिंग का प्रॉब्लम नहीं रहा है। उस समय जब वो 2003 में बात करूँ तब हरियाणा एक ट्रांजिट स्टेट था, वहाँ से क्रॉसिंग होती थी ड्रग्स की, कंजम्पशन कम था और कंजम्पशन अगर था भी तो वो पॉपी हस्क तक लिमिटेड था या थोड़ा अफीम तक लिमिटेड था। लेकिन आज ये 20 सालों में पिछले स्थितियाँ बदल चुकी है, पॉपुलेशन बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, एक सोशल प्रॉब्लम उभर के आ रहा है। वी हैव लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर अनएम्प्लॉयड, जिनके पास काम नहीं है, गरीबी है और उसके अलावा जो अवेलेबिलिटी है ड्रग्स की वो उसका प्रमाण बढ़ गया है। बाहर से पुश हो रहा है हमारे देश में और वो पुश होकर यहाँ तक आ जाता है, सब जगह जाता है। उसके साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की जो उसका एब्यूज़ जो है वो बहुत बढ़ गया है, खास करके हमारे यंगस्टर्स में। तो ये समस्या बड़ी है, पुलिस का चैलेंज भी बड़ा है और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस है, उनको भी साथ लेके गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने बहुत बड़ा कदम उठाया कि एक अलग से विभाग बना है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और एक स्टेट एक्शन प्लान बना के 18 डिपार्टमेंट्स को उसको जोड़ा है। और अभी हर गांव में, हर वार्ड में एक कमिटीज़ गठन हो चुका है। उसका क्लस्टर मिशन टीम्स बन चुकी है जो हॉस्पिटल लेवल पे है और सब डिवीज़न टीम्स बनी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम बनी और स्टेट लेवल टीम भी बनी। एक ढांचा बन के तैयार है और एनफोर्समेंट से 3 एस्पेक्ट्स होते हैं इस प्रॉब्लम में: एनफोर्समेंट, अवेयरनेस और डिमांड रिलेशन। तो अभी पूरे रेंज में हम यहाँ की बात करें, जो 10 प्रभावित ज़िले केंद्रीय सूची में, उसमें हमारे सिरसा, फतेहाबाद, डब्बाली भी आ गया है। तो उस पर विशेष फोकस करके हम काम कर रहे हैं कि हर गांव की, हर वार्ड की हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि जो लोग नशे में पड़ चुके हैं और जो लोग नशा बेच रहे हैं उनकी सूचियाँ बन रही है
और आने वाले दिनों में हम बोल के उन पर प्रहार किया जाए, तो किसी को परेशानी नहीं है। एनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम करेंगे। अवेयरनेस के लिए हमारी टीम हर गाँव में जा रही है, अपने लेवल पर भी ट्रीटमेंट देके। अभी तक हमने 3000 ऐसे बच्चों को, यूथ को आइडेंटिफाई किया है जो नशे में पड़ चुके हैं, और 1700 लोगों की हमने ट्रीटमेंट शुरू कर रखी है। 300-350 बच्चों ने नशा छोड़ दिया है। सो प्रॉब्लम बड़ा है, लेकिन अभी हमारे एफर्ट्स भी बड़े हैं, और हम इसको यही सबसे बड़ा टास्क हमारे सामने है कि आने वाले 2-4 महीनों में हम एक ऐसा इम्पैक्ट करें यहाँ पर, खास करके फतेहाबाद, सिरसा, डब्बाली में, कि ये समस्या की पूरे जड़ें उखाड़ के फेंकें। एडीजी साहब, लास्ट एक क्वेश्चन छोटा सा मैं पूछना चाहूँगा। मेरे सामने ना एक घटनाक्रम हुआ। मैं एक फतेहाबाद में एक बहुत बड़ी संस्था है शिवपुरी, जो प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए पार्कों के रखरखाव व सामाजिक कार्यों पर खर्च करती है। मैं उसका संचालक हूँ। तो आपकी 112 नंबर गाड़ी वहाँ शिवपुरी में आई। उसके सब इंस्पेक्टर कहने लगे कि पार्कों की क्या स्थिति है, कि आपके पास 12 पार्क हैं। तो मैंने कहा जी नशेड़ी गायब हो गई। तो उस सब इंस्पेक्टर की टिप्पणी थी कि जब तक एडीजीपी श्रीकांत यादव है नशेड़ी नहीं आएंगे। तो इस टिप्पणी के अंदर बहुत सारा अर्थ छिपा हुआ है, तो इस बारे में आप कुछ कहें। वो कहते हैं ना कि जंग में सिपाही लड़ते और नाम सेना बन के होता है। ये टीम वर्क है, ये मोटिवेट करने की बात है और उनको रास्ता दिखाने की बात है। और हमने बहुत क्लियर किया कि हमारे प्रायोरिटीज़ क्या है, हरियाणा पुलिस की प्रायोरिटीज़ क्या है, कि हम सबसे पहले नशे को, और जो बदमाश गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, दबंगई जो फैलाते हैं, पुलिस जो है, उन पे छेड़छाड़ वाले जो स्पॉट्स है, जो हॉट स्पॉट्स हमने बनाए हैं, उनको चिन्हित किया है। ये हमारी प्राथमिकता है। हमारे अभी डीजीपी साहब है, उनकी भी तरफ से ये इस पर जोर दिया गया है, शत्रुजीत कपूर साहब की तरफ से भी। सो ये फोकस तरीके से नशे पे हम काम कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस काम कर रही है, और ये वादा है हमारा कि हम इसको कमर तोड़ के रहेंगे। सर, जनहित में जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन कि जिस तरीके से जो आपने अपनी सेवाएं दे रहे हैं, खासतौर से नशे को लेकर जो युवाओं को जो है मैसेज जा रहा है, वो उससे बाहर भी आ रही है। आप सेलिब्रिटी बनते जा रहे हैं, और सिरसा की जनता अब ये कहने लगी है कि आने वाले 2024 में चाहते हैं कि इसके साथ साथ राजनीति में भी जो है आपके कदम जो हैं उसमें दिखें, ताकि जो सेवाएं जो हैं उसमें जाके दी जा सकती हैं। वो भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है भविष्य में, जो सिरसा की जनता अपना विचार अपने पास रख सकते हैं। दे आर फ्री टू थिंक व्हाट दे वांट, बट मुझे पुलिसिंग ही आती है, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। दो शब्द आपके भी जरूर है। श्रीमती कविता यादव जी हमारे बीच हैं। भाई कन्हैया आश्रम के बारे में 2 शब्द सिर्फ। मेरा बस इतना ही कहना है कि एक परिवार में हम रहते हैं, तो उसमें 4 या 5 सदस्य होते हैं। तो एक मुखिया अपने परिवार को बहुत अच्छे से कोशिश करता है कि उनको हर तरह की सुख सुविधा मिले। लेकिन आज यहाँ आने के बाद मेरा मन तो बहुत भावुक हुआ, और इतना हम देखें कि लगभग 400 किस्म के, मतलब अलग अलग बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, हर एज ग्रुप के बच्चे हैं। और उनको देख के कि आप लोग कितनी अच्छे से, यहाँ के जो संचालक हैं खुद हैंडीकैप होते हुए भी एक जज्बा है जो उन्होंने एक उम्मीद जगाई है उन सबके बीच में, बच्चों के बीच में। किसी तरह से चिपक रहे थे, उनको लग रहा था कि कोई अपना है। तो उसमें यही संदेश देना चाहूँगी समाज के हर वर्ग को कि अपनी फैमिली से उठकर भी एक बार बाहर निकल कर देखना चाहिए कि समाज में किस किस तरह की ज़रूरतें हैं। हम सबकी ज़रूरतें हैं, और हम सबका ये एक कॉमन दायित्व भी बनता है कि हम सब मिलके इन सब लोगों के लिए एक कुछ भी छोटा सा अपना योगदान दे पाएँ, तो इन लोगों के लिए बहुत उम्मीद की किरण जगती है। और मैं इन यहाँ कन्हैया आश्रम के जो भी संचालक हैं उन सबको, हाँ जी, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।